आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। सीतापुर में कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास काम नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आंकड़े यही कह रहे हैं। कोरोना केस 1000 का आंकड़ा छूने के करीब है। अब तक 28,126 संदिग्धों की जांच में 778 पॉजिटिव, 25,293 निगेटिव के अतिरिक्त 1458 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी शेष है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 81 नए मामले पाए गए हैं। इनमें से 44 लोग शहरी इलाके के हैं। पॉजिटिव मिले लोगों में शहर कोतवाली के 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनमें मंडी चौकी इंचार्ज विकास यादव, सदर चौकी इंचार्ज देवेंद्र नाथ पटेल, हल्का नंबर 3 के दारोगा मनीष सिंह व 2 आरक्षी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 11वीं वाहिनी बटालियन पीएससी के 3, द्वितीय वाहिनी पीएससी में 1, पीटीसी में 3, नई बस्ती में 2, विजय लक्ष्मी नगर में 3, घूरा मऊ बंगला में 1, विकास नगर कॉलोनी में 1, दुर्गापुरवा रेलवे कॉलोनी में 1, मेला मैदान ऊंचा टीला में 3, डीएलओ ऑफिस में 1, मिर्दही टोला में 1, कृष्णा नगर में 2, मन्नी चौराहा में 3, सदर में 6, तामसेनगंज में 2, प्रेम नगर में 6, जेल रोड में 1 व सिविल लाइन में 1 व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। कोरोना ने अब पूरे के पूरे परिवार को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मानपुर और पहला में एक ही परिवार के 1 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। शनिवार को मोहाली के ब्रह्मावली में कोरोना बम फूटा। यहां 8 मरीज मिले हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से 7 मरीज एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा सिधौली में 1, सेजपुर में 5, शेखसराय, गजोधरपुर, मिश्रिक, जोशीटोला, हरगांव, लहरपुर, पचदेउरी, बहादुरपुर, बन्नी शाहपुर, मदनपुर धोंधी, बेहटा में 1-1, मास्टर कॉलोनी में 3 के अलावा 5 गैर जनपद के मरीज मिले हैं। मिनी लॉकडाउन में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार की ओर से ऑनलाइन हुई सिंगिंग और डांसिंग प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जूनियर गायन में सतासी मिश्रा प्रथम, कर्षिका श्रीवास्तव द्वितीय, हर्षिका श्रीवास्तव व आरुषि अग्रवाल तृतीय, नैन्सी पाल ने विशेष स्थान प्राप्त किया है। प्राइमरी वर्ग में पावनी श्रीवास्तव ने बाजी मारी, नंदनी श्रीवास्तव द्वितीय और कौस्तुभ मणि तृतीय रहे। सीनियर गायन में श्रद्धा श्रीवास्तव प्रथम, अंशिका मिश्रा द्वितीय व नीलाक्षी पाल तृतीय स्थान पर रहीं। नाहिद नाज व अदिति शुक्ला ने विशेष स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग वंदना प्रतियोगिता में श्रद्धा श्रीवास्तव प्रथम और नीलाक्षी पाल द्वितीय रहीं। जूनियर वर्ग नृत्य में नाविका ने प्रथम, गौरिका द्वितीय और ईसा वाजपेयी व यश मिश्रा तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा सुदिति गुप्ता, सिमरन, रोज गुप्ता व पूजा श्रीवास्तव ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया। दिव्या पांडे, शैलेंद्री तिवारी व प्रगति वाजपेयी निर्णायक की भूमिका में रहीं। किसानों के लिए खुशखबरी है। उद्यान विभाग ने 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की खेती के लिए चयनित किसानों को स्वीकृत पत्र जारी कर दिया है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि सामान्य वर्ग के 118 और SC/ST के 49 किसान चयनित हुए हैं। चयनित किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,738 रुपया अनुदान दिया जाएगा। पेड़ी रखने पर दूसरे वर्ष 10,246 रुपया अनुरक्षण के लिए मिलेंगे। सरकार के गड्ढा मुक्त मार्गों का दावा सीतापुर के रेउसा के रास्तों के गड्ढों में ही दबकर रह गया है। क्षेत्र के अधिकतर मार्ग बदहाल हैं। इनमें भानीपुर, रमुआपुर मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा रहता है। रास्ते से गाड़ी निकालना तो दूर की बात, पैदल निकलना भी मुश्किल है। ऐसे में हरदेवपुरवा, लोधपुरवा, छरेटी, भिड़ुआपुरवा, कादिलपुरवा, अंधरीपुरवा, गुरदीनपुरवा, गुलाबपुरवा
आदि गांव की करीब 15,000 आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुनई, अंकित, छोटू, राम नरेश, विक्रम, जगदीश आदि ग्रामीणों ने बताया कि जब कोई बीमार होता है तो खराब रास्ता सबसे ज्यादा अखरता है। रास्ते से एम्बुलेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। भारत परिषद ने गरीबों की मदद कर स्थापना दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, जिला संयुक्त मंत्री आकाश राय व तहसील अध्यक्ष प्यारेलाल शर्मा ने ग्राम कल्लापुर में ग्रामीणों को मास्क, साबुन व सैनिटाइजर का वितरण किया। इसके बाद परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन ऑनलाइन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा, कोरोना काल गरीबों की मदद करके भारत परिषद के लक्ष्यों को साधा जा सकता है। ऑनलाइन बैठक में रत्नेश द्विवेदी, डॉक्टर वीरेंद्र आर्य, आकाश राय, अनुपमा द्विवेदी, सुधांशु मिश्रा, निहारिका श्रीवास्तव, अनुपम श्रीवास्तव, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, वेद प्रकाश कश्यप, राम कुमार कटियार, मुईद अहमद, कमलेश मेहत्रा आदि ने हिस्सा लिया। भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को रुला रही है। सिधौली नगर के साथ ही ग्रामीण अंचल के उपभोक्ता उमस भरी गर्मी में उबल रहे हैं। बिजली कटौती का आलम ऐसा है कि हर 5 से 10 मिनट में ट्रिपिंग होती है। गर्मी के कारण लोगों को न तो दिन में चैन मिल रहा है और न रात में नींद पूरी हो रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मौजूदा वक्त की विद्युत आपूर्ति सपा बसपा शासन की यादें ताजा करा रही है। कई वर्षों बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ संयोग बना है। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी गृहस्थ व वैष्णव जनों के लिए विशेष योग लेकर आई है। 12 अगस्त को सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस दिन आम जन व्रत रखेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग उपासक को सर्वत्र विजय दिलाता है। आचार्य ने बताया कि संप्रदाय विशेष के वैष्णव 13 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। इस दिन उदयकालिक रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। गुरुवार की रात 3 भाइयों को मौत के घाट उतारने वाले सांप को शुक्रवार की रात ग्रामीणों ने मार दिया। ताज्जुब की बात यह कि सांप शुक्रवार की रात उसी जगह पर आया था जहां उसने एक दिन पहले तीनों भाइयों को डसा था। सांप को देखते ही महिलाएं शोर मचाने लगी और ग्रामीणों ने लाठी डंडों से उसका फन कूच दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सांप करैत प्रजाति का था जो कि बहुत विषैला होता है। सदरपुर थाना क्षेत्र का पिपरी गांव शनिवार दोपहर माथमी चीखों से गूंज उठा। सर्पदंश से मरे 3 सगे भाइयों का शव पहुंचते ही ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। हर कोई सुनील की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि गांव के जागरूक लोगों ने बच्चों के शव को ज्यादा देर घर रहने नहीं दिया। बिसवा के पूर्व विधायक रामपाल यादव व सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी पिपरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पुत्र शोक की पीड़ा से तड़प रहे सुनील को ढांढस बंधाया। शुक्रवार को सुनील के 3 बेटों की सर्पदंश से मौत हो गई थी। रामपाल यादव ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, पूरे गांव में मातम छाया है। सुनील पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। इसके बावजूद प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। 24 घंटे के बाद भी तीनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। उधर मृतकों के पिता ने भी यह आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के नाम पर 750 रुपए मांगे जा रहे हैं। इस दौरान जाहिद नेता मुन्नी लाल और नूर भी मौजूद थे। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख व दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। वह लखीमपुर से हवाई सर्वे करने के बाद सीतापुर पहुंचे और उनका उड़न खटोला पुलिस लाइन में उतरा। इसके बाद गांजरी क्षेत्र घाघरा व शारदा की तबाही का मंजर देखा। दोनों मंत्रियों ने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसी दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित एक व्यक्ति को सहायता किट भी उपलब्ध कराई।
बैठक में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, एसपी आरपी सिंह, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सीडीओ संदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, एसडीएम अमित भट्ट आदि मौजूद रहे। सीतापुर में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख व दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर का बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई दौरा कई नए सवालों को जन्म दे गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मंत्रियों के दौरे के बाद क्षेत्र की हालत में कोई परिवर्तन आएगा या फिर इससे पहले किए गए हवाई दौरों की ही तरह हवा हवाई साबित होगा। विगत दिनों जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई और जिले की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री यस ने जमीनी दौरा करके बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक बंदोबस्त होने का दावा किया था, लेकिन उनके दावे शारदा व घाघरा के सैलाब में कहीं नहीं टिके। बाढ़ और कटान से गांजर की करीब 50,000 की आबादी त्राहि त्राहि कर रही है। विश्वविख्यात दधीच तीर्थ नगरी में जिम्मेदारों का आलम अजब गजब है। दक्षिणेश्वर महादेव के सामने और हनुमान मंदिर के पास जेसीबी से गड्ढा खोदकर डाल दिया गया है। पत्थरों को तोड़कर खोदे गए गड्ढे का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है। प्रशासकीय अधिकारी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण उनकी जानकारी में नहीं है, जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। तंबौर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का शव घर के अंदर फंदे से लटकता पाया गया। लौकी गांव निवासी 25 वर्षीय पम्मी पत्नी देशराज की संदिग्ध मौत के बाद मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कमलापुर के जयरामपुर गांव के सरायन नदी पुल के पास कीमती भगवान रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण की अति प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। तीनों मूर्तियां 4 वर्ष पूर्व 11 मार्च 2016 को सदना के गांव मानपुर मढ़िया के राम जानकी मंदिर से चोरी हुई थीं। मंदिर के पुजारी रामसेवक दास ने तहरीर देकर गांव के ही शिव कुमार, शिव नारायण व रामकृष्ण और लखनऊ के लल्ला के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुजारी ने बताया कि मंदिर में 65 बीघा जमीन लगी है। इस जमीन पर कई लोगों की नज़र है। कमलापुर थाना प्रभारी आरबी सुमन ने बताया कि मूर्तियां थाने में सुरक्षित रखी हैं। मूर्तियों की जांच पुरातत्व विभाग से कराई जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए खबरनामा। Excitement like never before. The world's favorite Indian. आखिरकार कितनी जिंदगियां खामोश करने के बाद बिजली विभाग की लापरवाही थमेगी। आए दिन करंट से कोई न कोई हादसा हो जा रहा है। शनिवार सुबह नैमिष में विश्वनाथ पैलेस होटल के सामने स्थित तबेले पर बिजली का तार टूटकर गिर गया और करंट से 2 घोड़ी व 1 घोड़े की दर्दनाक मौत हो गई। मालिक आबेग मल्होत्रा ने बताया कि दोनों घोड़ियां गर्भवती थीं और घोड़ा बहुत कीमती था। जेई अंकित मिश्रा ने बताया कि
जहां घटना हुई है वहां से बिजली विभाग की लाइन ही नहीं है। लहरपुर में क्रूर कोरोना ने पहले पिता को रोगी बनाया और बाद में बेटे को भी जद में ले लिया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि 11 लोगों की एंटीजन जांच हुई है, जिसमें एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इससे पहले युवक के पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने बताया कि युवक को L1 अस्पताल खैराबाद में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना काल में ग्रामीण अंचल में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन कवायद शुरू कर दी है। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार व ADPRO ने ई-चौपाल लगाई। अधिकारियों ने प्रधानों से गांव में सफाई व्यवस्था को अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित किया। ई-चौपाल में BDO, ADO व ग्राम पंचायत सचिवों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस लाइंस में आयोजित संवाद दिवस एवं सैनिक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। SP RP सिंह ने अधीनस्थों को शिकायतकर्ताओं के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने पर जोर दिया। पुलिस कर्मियों को वर्दी और फिटनेस पर भी ध्यान देने की घुट्टी पिलाई गई। SP उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, CO सदर MP सिंह व RI चंद्रभूषण भी इस मौके पर मौजूद रहे। लहरपुर के भदपर क्षेत्र निवासी कमल किशोर को अवैध खनन की शिकायत करना महंगा पड़ा है। गुस्साए खनन माफिया ओम प्रकाश, ललित, अशोक आदि ने कमल को शनिवार सुबह डंडपुरवा स्थित भारत पेट्रोल पंप के निकट घेर लिया और पिटाई कर दी। पीड़ित ने FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। कोतवाली महमूदाबाद की चौकी पैंतेपुर के अलग अलग 4 जगहों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर विद्युत उपकेंद्र से 7 मोबाइल व कपड़े उठा ले गए। नई बाजार निवासी अख्तरुल इस्लाम के खेत से कृषि यंत्र भी उठा ले गए। मोहल्ला कसगरी निवासी कुर्बान के आवास से 18,500 की नकदी और कसगरी निवासी मोहम्मद यार के मकान से 30 किलो लोहे की सरियां व 2 साइकिल पार कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तहसील लहरपुर क्षेत्र से गुजरने वाली तेंदुआ माइनर नहर एक बार फिर 2 जगहों पर फट गई। यह नहर 4 दिन पूर्व ही दुरुस्त कराई गई थी। अक्सर यह नहर ऐसे ही फट जाया करती है। किसानों ने बताया कि माइनर बरगदहा पुल के पश्चिम मौजी लाल के खेत में फटी थी, जिसे मौजी लाल ने ग्रामीणों के सहयोग से बांध दिया था, लेकिन शनिवार को माइनर बरगदहा पुल के निकट फट गया। पानी भरने से फसलों को नुकसान हो रहा है। अवर अभियंता मयंक त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली है, शीघ्र ही पटरी को दुरुस्त करा दिया जाएगा। लहरपुर पुलिस ने 20,000 के इनामिया को धर दबोचा है। लहरपुर कोतवाल OP राय ने बताया कि साबान पुत्र मुन्ना को पीर बाबा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। साबान को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जल्द ही सीतापुर की आवाज गायन के बड़े मंच पर सुनाई देगी। शहर के दुर्गापुरवा निवासी चंदन अर्जुन मिश्रा का चयन इंडियाज टैलेंट शो में हो गया है, जिसका मेगा ऑडिशन दिसंबर में होगा। चंदन इससे पहले संगम कला ग्रुप के नेशनल विनर रह चुके हैं। कमलापुर के कस्बा शाहजलालपुर में गोवंश से टकराने के बाद घायल हुए बाइक सवार चाचा भतीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। लहरपुर के मकबूलगंज निवासी सगीर और टक्कर अपने पैतृक गांव आए थे। वापस जाते समय उनकी बाइक शाहजलालपुर ओवरब्रिज पर गोवंश से टकरा गई। दोनों बाइक सवार घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सीतापुर के गोंदलामऊ ब्लॉक के इस्माइलगंज पारा संपर्क मार्ग की तस्वीर विकास के दावे करने वालों के लिए शर्मसार करने वाली है। पूरा रास्ता कच्चा है। वाहनों के गुजरने से बनी नालियों में पानी भरा है। ग्रामीणों को इस रास्ते से आवागमन करना मुश्किल है। परेशानियों से आजी जाकर इस्माइलगंज के ग्रामीणों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अभी से बहिष्कार करने का
ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव मुख्य रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे भी इसी रास्ते से विद्यालय जाते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने शनिवार को 3 नए हॉट स्पॉट घोषित किए हैं और 13 हॉट स्पॉट को खत्म कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बिस्वा के कहमारा कला मानपुरवा कस्बे की दुर्गापुरी कॉलोनी को कंटेनमेंट किया गया है। वहीं शहर की आवास विकास कॉलोनी, मोहल्ला कोट, सिदौली के गांव सरसौली, धरावा, बिस्वा के गांव बादालपुरवा, मोहल्ला थवई टोला, शंकरगंज व ब्रह्माणी टोला, शहर के मोहल्ला तरीनपुर, पूर्णागिरी नगर, आदर्श नगर, मोहल्ली की मास्टर कॉलोनी और मिश्रिक के जैनापुर को हॉट स्पॉट से मुक्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भाजपा की अधिक सक्रियता भारी पड़ने लगी है। शनिवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने की अफवाह फैल गई। कई कद्दावर भाजपा नेताओं ने बिना पुष्टि किए ही बधाइयां दे डाली। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने फेसबुक पर पोस्ट कर सोशल मीडिया पर चल रही खबर को अफवाह करार दिया। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने भी फेसबुक पर उन्हें तब तक बधाई दे डाली। हालांकि कुछ देर बाद ही पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। वीकेंड लॉकडाउन में शहर व कस्बों में सन्नाटा रहा। कार्यालय व दुकानें बंद रहीं। ऐसे में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों ने व्यापक सफाई अभियान चलाया। खैराबाद कस्बे में अशासी अधिकारी हृदयानंद उपाध्याय ने भ्रमण करके नगर के चौराहों की सफाई करवाई। शहर में रोटी गोदाम के सभासद धीरज पांडे ने सफाई गैंग को साथ लेकर भ्रमण किया और सफाई करवाई। गैंग में शामिल ठेका सफाई कर्मी मनोज ने समय से मानदेय न मिलने का दर्द भी बयां किया। कोतवाली तालगांव क्षेत्र के ग्राम बेलाहरी निवासी कांति ने दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कांति का विवाह 3 वर्ष पूर्व अनिल के साथ हुआ था, लेकिन ससुराली जन दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। 1 अगस्त को पति ने कांति को मारपीट कर घर से भगा दिया था। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।